अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो कंटिन्यू है क्लास 9 और मैट्रिक के। क्लास 9 के केमिस्ट्री का पेपर 14 अप्रैल 2025 को होगा। उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी कवर करें बाकी क्वेश्चन के साथ भी। लेकिन ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो 10 ईयर में बार बार रिवाइज़ किए जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं जो सेक्शन सी में ज़्यादातर आते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ़ाइन केमिस्ट्री एंड इट्स नेम एंड डिफ़ाइन 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री के ब्रांच की डिफिनेशन लिखनी है, केमिस्ट्री की डिफिनेशन लिखनी है और इसके 5 ब्रांचेस लिखने हैं और उस 5 ब्रांचेस को डिफ़ाइन भी करना है। ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 में एक और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है चैप्टर नंबर 1 से कि राइट एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को जिस स्टेप के ज़रिए बैलेंस किया जाता है वो स्टेप आपने लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 1 से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप इन आवर डेली लाइफ। तो ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है और इसमें जो आइसोटोप्स होते हैं उसकी एप्लीकेशन जो है या यूजेस जो हैं वो आपने लिखनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्कस रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इन द लाइट ऑफ एटम। तो आपने जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना होगा। ये भी चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन अ पीरियड द एक्सप्लेन पीरियड्स इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। इसमें आपने पीरियड की डिफिनेशन लिखनी है और मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में कितने पीरियड्स हैं उनको डिटेल के साथ डिस्क्राइब करना है, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग लॉज। नीचे दिए गए लॉज का स्टेटमेंट लिखे। उसमें न्यूलियन क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है और मेंडलीफ प्रोडक्ट टेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एंड राइट द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आइंस एंड हाइड्रोनियम आइंस। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर 10 ईयर में बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस एंड एक्सप्लेन इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 5 से आया है और इसमें एक चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है और एक्सप्लेन करना है और मैथमेटिकली ड्राइव भी करना है। इसी तरीके से इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस एंड एक्सप्लेन इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है और इंट्रोडक्शन लिखना है, एक्सप्लेन करना है और मैथमेटिकली ड्राइव भी करना है। ये दोनों क्वेश्चन जो है 10 ईयर में बार बार रिवाइज किए जाते हैं चैप्टर नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड एक्सप्लेन इट। तो फ्राइडे के फर्स्ट लॉ को इसमें डिस्क्राइब करना है, स्टेटमेंट लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है और इसको एक्सप्लेन करना है। ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। इसी तरीके से इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि फ्राइडे का सेकंड लॉ पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब या राइट द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्राइडे। तो फ्राइडे का सेकंड लॉ भी आपने याद करना है और फर्स्ट लॉ भी याद करना है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है कंपेयर बिटवीन सोल्यूशन कोलॉइड एंड सस्पेंशन। इसको आपने कंपेयर करना है एक दूसरे से, तीनों को आपस में। सोल्यूशन है, कोलॉइड है एंड सस्पेंशन है। ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द कोरिजन ऑफ आयरन एंड डिक्रीज एंड 4 मेथड ऑफ प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम इट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोरिजन को एक्सप्लेन करें, आयरन के जो कोरिजन जो जंग लगते हैं उसको एक्सप्लेन करें और हम किस तरीके से डिक्रीज़ कर सकते हैं। कुछ 4 मेथड्स है जिसमें हम अपने मेटल्स को जो है वो हिफाजत से रखा जा सके। ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द फिज़िकल एंड केमिकल डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है लेकिन लॉन्ग में भी आप इसको कवर करें। जैसे फिज़िकल और केमिकल डिफरेंस जो है वो आपने बताने हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। इसी तरीके से आप चैप्टर नंबर 1 से एक और क्वेश्चन भी अगर आप कर सकते हैं तो वो करें कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट आ सकता है। और चैप्टर नंबर 1 से एक और क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 में भी एक क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड
अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 10 ईयर में बार बार रिवाइज़ किए जाते हैं। तो ये क्लास 9 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनका पेपर 14 अप्रैल को होगा। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल आपके केमिस्ट्री के पेपर का हिस्सा है। न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 से वेरी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5 से वेरी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 6 से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर नंबर 1 में हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो बैलेंस इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 से अगर हम बात करें तो चॉर्स लॉ और बॉयस लॉ के जो न्यूमेरिकल है वो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 2025 एग्जाम के लिए। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 में मोलैरिटी के जो न्यूमेरिकल्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 से।